बढ़ते हैं जी, हम बात करते हैं कुछ, चूँकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बहुत बात करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस का 1% से भी कम खारिज करता है, जिसे हम कार्बन एमिशन में प्लान का हिस्सा कहते हैं। हमें जिन माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है, इससे जितने भी मसाइल बढ़ रहे हैं, इसका सबब हम नहीं हैं, यानी कि इसका शिकार हम हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह हम नहीं है। दुनिया में जो भी कार्बन फ़िज़ा में भेजी जा रही है, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। पेशावर यूनिवर्सिटी में माहौलियाती आलूदगी के अवामिल को जानने के लिए पहली मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक मशीन नस्ब की गई है, जिसकी मदद से फ़िज़ा में 20 किलोमीटर तक पाए जाने वाले ऐसे मुज़र असरात जो हैं, इसके बारे में उसका पता लगाया जा सकेगा। और इस टेक्नोलॉजी से ये भी मशीन के हवाले से आपको बताएं कि चीन से ये ली गई है, चीन से ये मंगवाई गई है और यहाँ पे नस्ब की गई है, और इससे बहुत मदद मिलेगी फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात जानने में और ये भी जानने में कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और इससे बचा जा सकता है। सो इसी हवाले से हमने आज इस पे बात भी करनी है। यासीन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद, खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस मशीन के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि ये मशीन है क्या बेसिकली और ये किस तरह से काम करती है। थैंक यू वेरी मच मैडम। ये हमारे पेशावर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर खान आलम जो एनवायरमेंटल फिजिक्स में पीएचडी हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी और चाइना की लैंजाओ यूनिवर्सिटी में जो है आपस में कोलैबोरेटिव वर्क की वजह से, कोलैबोरेशन एमओयू की वजह से चाइना हमें ये बिल्कुल दे रहा है। इसमें अब एक जो लेज़र एरियल लगा हुआ है, बाकी डेटा कलेक्टर लगे हुए हैं, तो ये सतह ज़मीन से लेकर 20 किलोमीटर तक हवा में ऊपर हमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए हमारे पास डेटा कलेक्शन हो रहा है। अच्छा। और इससे जो वो फोरकास्टिंग है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और खुशकिस्मती की बात यह है कि चाइना हमें तकरीबन इस प्रोजेक्ट, इस एमओयू के तहत 500 मिलियन रुपए का इक्विपमेंट फ्री देगा। अच्छा। और इस कोलैबोरेशन का हिस्सा होगा। बाकी जो आपने बात बता दी पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन न अकेले हुकूमत एड्रेस कर सकती है पॉल्यूशन का इशू, इट इज एन इंटरनेशनल इशू एंड वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट इनटू इट। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर just dropping a plastic small bag on the earth, so we are suffocating our earth. When it's suffocated, then even water stored in this earth will be dirty and it will be hazardous for life. डॉक्टर साहब, एक तो ये बड़ी अच्छी, चीन वैसे भी हमारा दोस्त मुल्क है, हमारी बहुत सारी कोलैबोरेशन बहुत सारे मामलात में बात है। एक तो ये कि इसके आने के बाद, एक तो इस मशीन के आने के बाद, एक तो कितना डाटा हमारे पास अब तक इकट्ठा हुआ है, या इससे हम अब तक क्या अखज़ कर पाए हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए मशीन है, आई मीन सरकारी इस्तेमाल में रहेगी या हमारे इदारों के पास इस्तेमाल में रहेगी, या फिर आम स्टूडेंट्स भी इस मशीन को इस्तेमाल कर पाएंगे, उनको भी रिसर्च में मदद मिलेगी इसके जरिए? बेसिकली जो भी मशीन यूनिवर्सिटी में आती है तो ये पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं और आम पब्लिक के लिए है, आम तलबा के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए है। तो इसके डेटा जिसकी भी अभी तक जो हम डेटा इस्तेमाल करते थे एनवायरमेंटल फिजिक्स में, जिन स्टूडेंट की हम सुपरविजन करते थे एमफिल पीएचडी लेवल पे, तो हम जो ग्लोबल सैटेलाइट्स हैं हमारे फिजा में, उनसे डेटा लेते थे। ठीक है, अच्छा। और हाँ जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ अवामी चीज है जी, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ दूसरी जानिब बिल्कुल स्टूडेंट के लिए है, हुकूमत के लिए भी है और सबके लिए है। ठीक। अच्छा, ये जो हमारी फिजा में आपने आलूदगी, पॉल्यूशन का जिक्र किया, ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज है, और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे बहुत सारे फिजा के अंदर ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सेहत पे भी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। आपकी इस मशीन के थ्रू क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको ट्रिगर होने से पहले इनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स की जा सकती हैं इस मशीन के थ्रू? बेसिकली हम जब रास्ते पे चलते हैं या किसी ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं तो हम एक स्मोक देखते हैं, डर्ट देखते हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं कि ये डर्ट या स्मोक किस चीज का है, इज इट हैजर्डस फॉर ह्यूमन लाइफ और नॉट। तो उसके लिए हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और इन पार्टिकल्स को हम
इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पेशावर के ऊपर या लाहौर के ऊपर जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो तो किलर है, लेकिन अगर जी डॉक्टर साहब, पार्टिकल्स क्लाउड्स में जाते हैं और बतौर रेन हमारे पास आते हैं तो उसमें भी उसके जहरीले और मुस्बित जो भी हो वो असरात हमें मिलते हैं। तो इसी वजह से ये फोरकास्टिंग के लिए ये एक गेज है कि कितने हम नुकसान में जा ठीक है रहे हैं। डॉक्टर साहब, वक्त कम है तो मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त कितने तलबा का रुझान इस तरफ है जो माहौलियाती आलूदगी या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, और आप बीइंग अ सीनियर प्रोफेसर, सीनियर एक्सपर्ट, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को कि क्या उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए पाकिस्तान में? बेसिकली जो है हमारे डिपार्टमेंट में मटेरियल रिसर्च लेबॉर्ट्री है, 10 फिल्म्स लेबॉर्ट्री। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, राबता उनसे मुनक़ता हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया इकबाल साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया।